महाकुंभ 2025 वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। प्रयागराज का संगम हिंदू धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती है। यह स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, विशेषकर कुंभ मेले के लिए जो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। संगम को पवित्रता, आत्मशुद्धि और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ जुड़ी प्राचीन कथाएं इसकी दिव्यता को और बढ़ाती है। आगामी महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा और इसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। नेटवर्क 10 संवाददाता ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हम इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हम उस घाट पर मौजूद हैं जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, जिसे तीर्थराज संगम कहते हैं। और देखिए यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है और आस्था की डुबकी यहाँ पर सुबह से ही तमाम लोग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर तैयारी चल रही है, उसके पहले ही देखिए यहाँ पर जो भव्य तैयारी है वो दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से गंगा, यमुना और सरस्वती का यहाँ पर मिलन होता है, वहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर नहाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि लाखों करोड़ों लोग इस संगम नगरी प्रयागराज पहुंचते हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। और देखिए किस तरीके से दिव्य और भव्य नज़ारा है और महाकुंभ को लेकर कहीं ना कहीं भव्य तैयारियां चल रही हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में तैयारियां की जा रही हैं। भव्य तैयारी, जिसको लेकर त्रिवेणी संगम में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं से नेटवर्क 10 के संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारी चल रही है। दिव्य और भव्य ऐतिहासिक बनाया जा सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां जोरों शोरों पर है। अंतिम रूप दिया जा रहा है महाकुंभ की तैयारी को लेकर। जिस तरीके से देश विदेश के लोगों को आमंत्रित किया जाए, देश के दुनिया में जो है इसका नाम हो सके, महाकुंभ का नाम हो सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार लगातार प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि दूर दूर से आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं। मेरा नाम अंजनी कुमार है, मैं पटना का रहने वाला हूँ। यहाँ कुंभ की तैयारी हो रहा है, इसके लिए हम लोग देखने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं। और यहाँ अच्छा प्रबंध किया गया है, शौचालय का, स्वच्छता का अच्छा किए हैं। यूपी सरकार से कहना चाहते हैं कि और बढ़िया यहाँ पे करें, ताकि श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। यानी कि रैन बसेरा भी यहाँ पे है, फ्री में आप रह सकते हैं और शौचालय भी बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, थैंक यू। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? थोड़ा इस तरफ घूम के देखिए, बात करिए, क्योंकि हम नाव पर मौजूद हैं और ये दूसरी नाव पर हैं, हम दूसरी नाव पर हैं, तो थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस मौके पर? जी, मैं बिहार से आया हूँ। मेरा नाम मुकेश दुबे, मैं सासाराम का रहने वाला हूँ। यहाँ तो तैयारी जोर शोर से चल रहा है, सब व्यवस्था ठीक ही है, अभी तो तैयारी चल ही रहा है। यहाँ अभी सब चीज़ ठीक है। हम लोग जा रहे हैं अभी संगम स्नान करने के लिए। हाँ, बाकी सब ठीक है। जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर तैयारी चल रही है, विश्व पटल पर नाम हो सके, देश दुनिया में नाम हो सके, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोग आएंगे। यहाँ की किस तरीके की व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, शौचालय का भी व्यवस्था है, स्नान घर भी है, सब चीज़ अच्छा है। अभी तो हम लोग जहाँ देखे सब चीज़ व्यवस्था अच्छा है सब। बिल्कुल, कहीं ना कहीं व्यवस्था बहुत अच्छी है। कि देखिए, कर्नाटक से या राजस्थान से बात करें और तमाम बिहार से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने महाकुंभ को लेकर भव्य यहाँ पर तैयारियाँ की हैं और जो देश दुनिया पटल पर नाम हो सके, इसको लेकर जो सरकार ने तैयारियाँ की हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देने लगी है।
संगम की पवित्र धरती पर 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां भूमि आवंटन और भूमि पूजन के बाद अखाड़ों में धर्म ध्वज की स्थापना की जा रही है। श्री पंच दशानाम जूना सन्यासी अखाड़ा की धर्म ध्वजा भी स्थापित हो गई है। जूना अखाड़ा शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 प्रमुख अखाड़ों में से सबसे बड़ा है, जिसमें लगभग 5 लाख नागा बाबा और साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी शामिल हैं। नेटवर्क 10 के संवाददाता ने श्री पंच दशानाम जूना अखाड़े के संतों से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ खास कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं जूना अखाड़ा में, जहां पर तमाम साधु संत महात्मा जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं और अपनी तैयारी करवाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो तैयारी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंतिम दौर में तैयारियाँ दिखाई दे रही है और देखिए कितने जो साधु संत महात्मा हैं, जिनका मेला यहाँ लगने वाला है, जिनका जमावड़ा यहाँ लगने वाला है, तमाम जो साधु संत महात्मा हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और देखिए पहले से ही महाकुंभ शुरू होने से पहले ही यहाँ पर तमाम तैयारी की जा रही है। जो साधु संत महात्मा है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, क्योंकि तैयारियों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे, तैयारियाँ की जा रही हैं। हमारे साथ श्री जूना अखाड़ा जी के हैं, क्योंकि जूना अखाड़ा एक माना जा रहा अखाड़ा है और ऐसे में तमाम साधु संत महात्माओं से बात कर लेते हैं। महंत जी, जिस तरीके से महाकुंभ होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सनातन परंपरा है और सनातन परंपरा में ये जो कुंभ है पूर्ण महाकुंभ बोलते हैं। 12 वर्ष में यहाँ पे एक बार आता है, बाकी 6 वर्ष में अर्धकुंभी लगती है। और सनातन धर्म का ये एक समझिए त्योहार है। तो इसमें जितने भी सनातन धर्म से संबंधित जो भी जनता जनार्दन है, सबका स्वागत है। और अभी देखो, आप देख रहे हो तैयारियां चल रही है। प्रशासनिक तौर पे जो सुविधाएं वो भी चल रही है, बाकी निजी तौर पर जो भी महात्मा है और संस्थाएं निजी तौर पर भी खर्च कर रही हैं और अपनी अपनी तैयारियां अभी अगले पहले स्नान के लिए सब लोग तैयारियों में लगे हुए। जो ये शाही स्नान होने जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और कितने शाही स्नान होने जा रहे हैं? देखिए, शाही स्नान है ये 3 होते हैं कुंभ मेले में। और महत्वपूर्ण तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई सनातन धर्म से संबंधित कोई शाखा या संप्रदाय नहीं है जो यहाँ पर नहीं आती हो। तो जो यहाँ पर है उसको और अन्य जगह पर एकत्रित करना असंभव है। तो यहाँ पर बिगर बुलाए और बिगर किसी के निमंत्रण के यहाँ पर इतनी जाके हमारे सनातन धर्म से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं वो सभी आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए इसको पूर्ण कुंभ या महाकुंभ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप की सोच से अधिक परंपराएं और जो अपने रीति रिवाज मानने वाले सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे। और समझिए, आपका पूर्व से जब से ये कुंभ की जो कहानी जुड़ी हुई है अमृत मंथन से, तो उस समय से रूप बदलते रहते हैं। पहले सूक्ष्म में होगा, फिर होगा, अभी ये दूसरा रूप ले लिया है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे सनातन धर्म का एक स्तंभ है कुंभ मेला। यहाँ पर पूर्व में जो ये संचार की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो एक दूसरे से संस्कृतियां आदान प्रदान करना, कोई हमारे अंदर कमी है उसको सामने दूसरे के रखना, उन्होंने हमारी कमी पूरी की, अगले के अंदर कुछ कमी है वो हमने पूरी की। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे की भावनाएं, परंपराएं और जानकारियों का आदान प्रदान होता है। पूर्व से होता चला आया है और आगे भी होता रहेगा। तो सनातन धर्म में ये कुंभ मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है एक दूसरे से जुड़ने के लिए। लेकिन महाकुंभ की तैयारी की बात करें तो किस तरीके से तैयारी आप देख रहे हैं, कितनी भव्य तैयारी हो रही है? देखिए, तैयारी पूर्ण कुंभ है। धीरे धीरे करके ये आपको इसकी भव्य तैयारी का पूरा अनुमान 7 से 8 जनवरी में पता लगेगा। 7 से 8 जनवरी में जब आप देखेंगे तो चारों तरफ कुंभ ही कुंभ नजर आएगा और जो कुंभ की भव्यता है वो भी प्रदर्शित होने लगेगी। बिल्कुल, यहाँ पर और भी साधु संत महात्मा हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साधु संतों का जमावड़ा है वो धीरे धीरे यहाँ पर लगना शुरू कर दिया है। एक से एक बड़े से बड़े महंत साधु महात्मा और महामंडलेश्वर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, महाकुंभ होने जा रहा है, दिव्य भव्य ऐतिहासिक हो सके, इसको लेकर यहाँ पर भव्य तैयारी की जा रही है, क्या कहेंगे महाराज जी?
अरे भव्य तैयारी तो आदि अनादि से होती आ रही है। कोई आज की कोई नई बात नहीं है, ये आदि अनादि से संप्रदाय चली आ रही है कुंभ मेला का। और ये तो यहाँ जब समुद्र मंथन किया था ना, उसके अंदर से अमृत निकला था। देव दानवों के अंदर झड़प हुई तो उसमें से 4 बूंदें इस पृथ्वी ऊपर गिर गई। तो एक बूंद यहाँ प्रयाग में गिरी, एक बूंद हरिद्वार में गिरी, एक बूंद उज्जैन में गिरी और एक बूंद तुम्हारे नासिक में गिरी। जहाँ जहाँ ये 4 बूंदें गिरी है वहाँ 12 साल के अंदर संयोग बनता है, वही अमृत वापिस उत्पन्न होता है। इसीलिए यहाँ कुंभ मेला होता है और उस समय पे शाही स्नान होता है, जिससे सभी आत्माओं पवित्र होती है और उनके पूर्वजों का मोक्ष भी होता है। यही कुंभ नगरी का मातम है। आशीर्वाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अमृत गिरा था उसी की वजह से यहाँ पर जो है महाकुंभ हो रहा है। और आज देखने को मिल रहा है कि 12 साल बाद जो महाकुंभ होने जा रहा है उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। तमाम साधु संत महात्मा पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की महा तैयारियां जोरों पर जारी है, जहां निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी से नेटवर्क 10 के संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस बार का महाकुंभ ऐतिहासिक होने जा रहा है। सुनिए जरा। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर दिव्य भव्य तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा के स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज जी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो हरिद्वार से आए हैं और उनका अखाड़ा भी तैयार हो रहा है और वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। महाराज जी, जिस तरीके से महाकुंभ होने जा रहा है, 12 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? दिव्य और भव्य महाकुंभ होने जा रहा है। बहुत बड़ा योग है। 100 कुछ सालों में ऐसा संजोग बन रहा है। जो पर्व है तो हमारे ज्योतिष के जो ज्ञाता हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो बता रहे हैं। ये ऐसा महापर्व है, देश और दुनिया में हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार होगा। जो हमारा भारत पहले विश्वगुरु था, धीरे धीरे विश्वगुरु बनने जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, दोनों जी जान से इस कुंभ को कामयाब करने के लिए हमारी भारत सरकार, सब लोग इसमें जो है लगे हुए हैं। और ये बहुत अच्छा इसका संदेश जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए ये बहुत साकार होगा। जो तैयारियां चल रही हैं, इस तैयारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि दूर दूर तक देखने को मिल रहा है कि जो साधु संतों का जमावड़ा है वो लगना शुरू हो गया है। जो अखाड़े हैं वो सजने शुरू हो गए हैं। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और इसकी दिव्यता भव्यता कहाँ तक पहुँचेगी? बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे योगी महात्मा इसमें आते हैं जो गुफाओं में, हिमालय के कंदराओं में, गुफाओं में जो लेके रहते हैं, जो दिखाई नहीं देते, वो भी इस कुंभ महापर्व में आते हैं। और अमृत का जो है, जो बूंद यहाँ जो गिरी थी कुंभ की, कुंभ जिसके लिए द्वारा ये कुंभ होता है देवताओं के द्वारा, ये उसके लिए वो सब लोग लहलहाते रहते हैं। और इस महापर्व में वो भी इसमें आते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत जी जान से काम कर रहे हैं। 24 घंटे में 20 बार वो कुंभ के बारे में ही उनका चिंतन जो है रहता है। किसी तरह से हमारा ये कुंभ कामयाब हो और हमारी सनातन की जो गरिमा है वो बढ़े, हमारी परंपरा को लोग जाने और धीरे धीरे उसी सनातन पद्धति में लोग आए, ऐसी उनकी कोशिश चल रही है। कितने साधु संत महात्माओं का यहाँ आने का अनुमान लगाया जा रहा है? इसमें कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम जितने गिनेंगे उससे ज़्यादा तो गुप्त रूप में यहाँ संत महात्मा योगी जो हिमालय के कंदराओं में जो लोग रहते हैं, देवता भी इसमें जो है आते हैं भेष बदल बदल के। इसमें कोई हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कितने आएंगे, कोई अनगिनत है, अनंत है। अच्छा, प्रयागराज संगम नगरी कहा जाता है और यहाँ पर 3 नदियों का जो है संगम होता है और ये आस्था है, विश्वास है, या कहे कि अपनी संस्कृति है या अध्यात्म है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग हैं कि जो आवाज़ भी उठाते हैं कि ये क्या है। किसान खेत में गेहूं बोता है, 20 आइटम पैदा हो जाती हैं, वो बोई नहीं जाती।
ये तो संसार का, प्रकृति का नियम है। बोलने वाले नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी। जब तक कोई बोलेगा नहीं तो उसका निराकरण कैसे होगा, सच्चाई का कैसे किसी को पता रहेगा। ये गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, ज्ञान की भूमि है, तपस्या की भूमि है। महाराजा प्रयाग की ये भूमि है, तीर्थों का राजा प्रयाग और उनके गुरु पुष्कर राज, ऐसा हमारा शास्त्रों में जो है बताया गया है। भारद्वाज ऋषि का यहाँ जो है बहुत बड़ा स्थान है, जिसका जीर्णोद्धार हमारे योगी जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। महाकुंभ के लिए तमाम लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पर आएं और आस्था की डुबकी लगाएं? हम सभी को यह संदेश दिए, यहाँ आकर के स्नान करें, संत महात्माओं के दर्शन करें, सभी की सेवा करें, उसका लाभ जितने जितने ज़्यादा जो लाभ वो लेंगे। जैसे हमारे जैसे डॉलर की कीमत है, इसी तरह से यहाँ पुण्य की कीमत है। अनंत गुना पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि तमाम साधु संत महात्मा महाकुंभ में आना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि तमाम अखाड़े सजने भी शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में आप सुन रहे थे महामंडलेश्वर को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाएंगे तो किस तरीके से जो है आपका उद्धार होगा। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य महाकुंभ की योजना को साकार करने के लिए मेला क्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस बार के महाकुंभ में श्रद्धालुओं से लेकर महात्माओं तक के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की बड़े पैमाने पर तैनाती की जा रही है। इसी क्रम में यहां महाकुंभ नगर के परेड ग्राउंड में 100 बेड का अस्पताल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। लोगों को इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। नेटवर्क 10 से खास बातचीत करते हुए मनोज कौशिक केंद्रीय चिकित्सालय CMS ने बताया कि महाकुंभ को लेकर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्थायी रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। महाकुंभ में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल बनाए गए, अस्थायी हॉस्पिटल है जो केंद्रीय चिकित्सालय है, वहाँ के CMS हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से महाकुंभ में देश विदेश के लोग आने जा रहे हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं? ये हम लोग का 100 बेड का हॉस्पिटल है, जो जिसमें कि OPD देखी जाएगी। इंडोर की व्यवस्था है। इंडोर में हमारे 100 बेड का बना हुआ है, जिसमें 10 बेड ICU के लिए आरक्षित किया गया है, जो आर्मी के द्वारा संचालित किया जाएगा। इमरजेंसी व्यवस्थाएं हैं हमारे, 3 बेड की इमरजेंसी सेवाएं व्यवस्था है। 40 बेड का फीमेल अस्पताल है, 45 का मेल वार्ड है, 5 पीडियाट्रिक वार्ड के लिए किया गया है। सभी तरह के ऑपरेशन की सुविधाएं। अभी तक हमारे 35 डॉक्टरों की तैनाती की गई है और 50 फार्मासिस्ट की, 25 वार्ड बॉय की तैनाती की गई है। अभी लिस्ट एक नई आई हुई, इसमें और भी डॉक्टरों की तैनाती की गई है। सर, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग आएंगे। ऐसे में अभी से किस तरीके से तैयारी की गई है और आगे किस तरीके की जो है तैयारी की जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ निरीक्षण कर चुके हैं और उनके निरीक्षण के दौरान उन्होंने अपनी सहमत व्यक्त की है, संतुष्ट रहे हैं और कोई विशेष खामियां उनके द्वारा नहीं मिली। हम लोग सब तरह की सुविधाएं देने के लिए अपना तत्पर हैं और तैयार भी हैं। हर तरह के अपने हम लोग तैयारी की है। किसी तरह के भी अगर कैजुअलिटी आती है, किसी तरह से मरीज की भीड़ बढ़ती है, हम लोग सब तरह तैयारी कर चुके हैं। सर, अगर हम बात करें तो और आसपास कितने इस तरीके के हॉस्पिटल अगर बनाए गए हैं, या और महिलाओं के लिए, या घाट पर अगर कोई मरीज बीमार होता है या आसपास कहीं इलाके में, तो उसको कैसे यहाँ तक पहुँचाया जाएगा? और भी हमारे सब सेंट्रल हॉस्पिटल बने हैं, फर्स्ट एड पोस्ट बनी हुई हैं, उनका भी तैयारी चल रही है। अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है, लेकिन जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, ये थे यहाँ के CMS जिन्होंने बताया कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर कहीं ना कहीं महाकुंभ में तैयारी की गई है। सिर्फ यही केंद्रीय चिकित्सालय नहीं, इसके आसपास और भी कई हॉस्पिटल बनाए गए हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाए गए हैं, ICU की व्यवस्था की गई है, महिलाओं बच्चों के लिए भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी प्रकार से किसी को असुविधा ना हो, क्योंकि देश विदेश के लोग इस महाकुंभ में आएंगे और उनको पूरी सुविधा मिल सके। किसी भी प्रकार से कोई अगर दिक्कत होती है स्वास्थ्य में, तो उसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो महाकुंभ में की गई हैं।